दोस्तों, मुंबई का वह इलाका जहां मर्दों की मंडी लगती है, जहां मर्द नहीं औरतें आती हैं और मर्दों को खरीदकर एक रात के लिए अपने साथ ले जाती हैं और उनके साथ वह सब करती हैं जो वह अपने पति के साथ करना चाहती हैं। उनकी जो भी इच्छाएं और कल्पनाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वहां से एक रात के लिए लड़के खरीदती हैं और उनसे वह सारी इच्छाएं पूरी करवाती हैं जो उनके पति पूरी नहीं कर पाते। मैं बात कर रही हूँ 10 फरवरी 2025 की मुंबई के कमाटीपुरा के पास उस इलाके की जहां पर मर्दों की मंडी सजी हुई है, जहां पर वह लड़के घूमते हैं जो इस तरह का काम करते थे। एक कार बहुत तेजी से आती है और वहां खड़े एक लड़के के पास रुकती है और एक महिला का हाथ बाहर निकलता है और एक लड़के की तरफ इशारा करती है। वह लड़के को बुलाती है। जब वह वहां पहुंचता है तो उससे उसका नाम पूछा जाता है। वह अपना नाम विराज बताता है। स्वाभाविक है कि नाम फर्जी होगा। उसने उससे पूछती है, आपका रेट क्या है? एक रात का कितना लोगे? इस पर लड़का कहता है, मैडम मुझे 2000 लेना है। तो वह कहती है, 2000 बहुत ज्यादा है। तभी लड़का अपने गले में लटके रुमाल की तरफ इशारा करता है और दिखाते हुए वह कहता है, मैडम जी, देखिए मेरा क्या मतलब है। लड़के की जितनी ज्यादा मांग होती है, उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। और विराज के गले में जो बहुत लंबा रुमाल था, उसका मतलब था कि उसकी एक कीमत भी ज्यादा थी और उसकी मांग भी ज्यादा थी। एक महिला है। बाजार में डील फाइनल हो जाती है। विराज भी राजी हो जाता है और उसके बाद वह महिला के साथ उस महंगी इंपोर्टेड कार में बैठ जाता है और उसके बाद कार एक बंगले के अंदर घुस जाती है और गेट बंद हो जाता है। महिला बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी उम्र 35 से 40 साल की रही होगी और इतना ही जो कि वह बहुत खूबसूरत थी और इस समय बहुत कम कपड़े पहने हुए थी और वह पूरी तरह से नशे में थी। जैसे ही विराज वहां जाता है, वह उसे अपने पास खींच लेती है और वह भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है और उसके बाद विराज उसे अपनी सेवा देना शुरू कर देता है। रात भर रुक रुक कर वह महिला उससे विराज के दिए हुए पैसे वसूलने लगती है। सुबह होती है तो विराज उठ जाता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वह महिला उठती है और विराज के हाथ में 2000 रख देती है। विराज यह देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैडम हमारा सौदा 1000 में तय हुआ था, तो आप यह 2000 क्यों दे रही हैं? महिला मुस्कुराती है और अपना नाम विराज को दिव्या बताती है और कहती है, मैं पूरी तरह होश में हूँ। मुझे पता है कि बात 2000 की हुई थी, लेकिन जो सेवा आपने मुझे दी है और जो संतुष्टि आपने मुझे आज दी है, ऐसी खुशी मुझे अपने 40 साल के जीवन में कभी नहीं मिली। इसीलिए मैं आपको 1000 ज्यादा देकर खुश हूँ। अब विराज खुश हो जाता है और जब वह वहां से जाने लगता है तो दिव्या विराज से उसका पर्सनल नंबर मांगती है और कहती है कि अब से तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा करोगे और मैं इसके लिए तुम्हें 4 लाख महीना दूंगी। यह सुनकर विराज की आंखों में आंसू आ गए। उसके विचारों की कोई दिव्या नहीं रही। ऐसी भी कोई महिला हो सकती है जो सिर्फ उसकी सेवा ले सकती है। वैसे तो वह औरत इतनी अमीर थी कि उसके लिए 4 लाख कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब विराज उससे पूछता है, मैडम आपके पति, आपके परिवार वाले, उनको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? तो वह कहती है, उनकी बात छोड़ो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आप अपने काम से काम रखो। अगर सहमत हो तो बताओ, वरना तुम जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं। विराज इतनी अच्छी कमाई का मौका कैसे अपने हाथ जाने दे सकता था? वह तुरंत हाँ कर देता है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। कहानी कुछ इस तरह से मोड़ लेती है जिससे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहें। विराज ने अपने 2 दोस्तों से मिलता है, बढ़िया पार्टी देता है, शराब पिलाता है और जब उससे पूछता है तो बताता है कि उसने दिव्या को पूरे 1 महीने के लिए बुक कर लिया है। यह सुनकर दोनों हैरान हो गए। विराज हर रोज रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में वहां पर पहुंच जाता था। 5वें दिन जब विराज पहुंचता है तो महिला पूरी तरह से नशे में होती है और जब दोनों प्रोग्राम शुरू करने वाले होते हैं तो विराज पूरी तरह से मेज तैयार हो चुका था। तभी एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और वह आदमी और कोई नहीं दिव्या का पति है जिसका नाम रौनक था। जैसे ही रौनक को वहां देखता है, विराज को शक हो जाता है। वह खुद को कपड़ों से ढकने लगता है। इस पर दिव्या जोर जोर से हंसने लगती है और वह विराज से कहती है, कोई बात नहीं, मस्त रहो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे पति रौनक हैं और आज वह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वह कुछ नहीं करेंगे, बस बैठकर मूवी देखेंगे। तुम लगे रहो, तुम जिस काम के लिए आए हो उसे करते रहो। यह भी मत सोचना कि रौनक यहाँ बैठा है। विराज थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, या ऐसी घटना या ऐसा मामला उसके सामने पहली बार आया था। उसने आज तक कई महिलाएं सेवाएं दी थीं,
लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। और फिर भी विराज खुद को सहजने की कोशिश करता है और अपना काम करने लगता है। दिव्या भी विराज के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है और रौनक जो बैठा हुआ है वह बैठकर शराब की चुस्कियां लेता रहता है और उन दोनों को देखता है। थोड़ी देर बाद वह भी उत्तेजित हो जाता है और फिर अपने हाथों से खुद को संतुष्ट करने लगता है। तब विराज सोचता है कि यह कितना अजीब किस्म का इंसान था कि उसने अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने दिया और यहाँ अपने हाथों से खुद को संतुष्ट कर रहा है। रात ऐसे ही गुजरती है। फिर एक दिन जब मामला गंभीर हो जाता है, पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस दिव्या को पूछने आती है और उसकी जिंदगी की हकीकत खुलकर सामने आती है। वह बताती है कि उसका पति एक हादसे में मारा गया था, लेकिन वास्तव में उसकी कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल थी। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। वह दिव्या और रौनक की असली कहानी को उधेड़ने लगती है, जहां उनके अय्याशी और धोखाधड़ी के मकसद की गहराई समझ में आती है। पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है और मुंबई थाने लाई जाती है। जब पुलिस वहां आकर अपने तरीके से उनका हालचाल पूछती है, तो कहानी कुछ इस प्रकार सामने आती है कि दिव्या और रौनक पूरे अय्याश किस्म के लोग थे। इनकी आमदनी से ज्यादा इनके दिलचस्प एक शौक थे, और जब तक कारोबार ठीक चला तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही कारोबार में घाटा होता है, उनकी योजना शुरू होती है। इनकी योजना थी कि रौनक की जगह किसी और को मार दिया जाए और रौनक को मृत घोषित करके 15 करोड़ की LIC पॉलिसी का लाभ उठाया जाए। विराज जिस दिन ट्रैप हुआ वह वही दिन था जब इन लोगों ने अपने प्लान को अमल में लाया। धीरे धीरे सब सच सामने आने लगता है। पुलिस को दिव्या और रौनक के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करना पड़ता है। उन पर धारा 302 के तहत हत्या का आरोपी बनाकर केस चलाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की घटना ने सभी को हैरान कर दिया, और यह कहानी एक गंभीर संदेश भी देती है कि हमें अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहना चाहिए।